वन बैंक स्टॉक टू वॉच इन 2024। परंपरा के अनुसार नाम पहले आप लोगों को बता देता हूं। एचडीएफसी बैंक के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पे वैल्यूएशन में एक रैशनैलिटी जो सबसे ज्यादा नजर आ रही है आजकल के मार्केट में, वो सबसे ज्यादा अगर किसी एक सेक्टर में दिखती है तो वो बैंकिंग सेक्टर है। और बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है। ऑब्वियसली उसके पीछे के सबसे बड़े रीजन जो थे वो था एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर जो अब कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ सिनर्जीज हैव स्टार्टेड प्लेइंग आउट। तो लास्ट 1 ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो मात्र 4 या 5% के रिटर्न एचडीएफसी बैंक के स्टॉक ने दिए हैं। दो रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करते हैं, 1 से 3 महीने के रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे ऑलमोस्ट 1450 1480 रुपीज से ऑलमोस्ट 1700 रुपीज तक ये स्टॉक भाग चुका है। तो वहां पे 15 to 20% की रैली हमने देखी है, बट स्टिल वैल्यूएशंस आर लुकिंग क्वाइट रैशनल, ऐसा यहां पे हमें लगता है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की भी बात करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में मात्र 12% के रिटर्न इस सेक्टर ने दिए हैं। और सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला लार्ज कैप इंडाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर वेटेज किसी एक सेक्टर को है तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जिसने अच्छा खासा अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर में। बट ओवरऑल अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, सो अगर जब भी हम एक बैंक स्टॉक को देखते हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ओवरऑल सेक्टर की एसेट क्वालिटी कैसी है। और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जो है वो एसेट क्वालिटी में हुआ है। व्हाट इज एसेट क्वालिटी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का नीचे आना, प्रोविजंस के नंबर्स का नीचे आना, एंड अल्टीमेटली बैंक्स ने अपने बिजनेस ग्रोथ पे ध्यान देना। सबसे ज्यादा अगर कोई बात होती थी 2 या 3 साल पहले तक, या फिर स्पेसिफिकली जब कोविड आया था और उसके बाद मोरेटोरियम जिस तरीके से मिले थे लोन्स के ऊपर बोरोअर्स को, तो उसमें एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी डेवलप हो गई थी कि क्या बैंक के पास वापस ये पैसा आएगा क्या अच्छे खासे डिफॉल्ट के नंबर्स हम देखेंगे। डबल डिजिट एनपीएस के भी एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने सेट किए थे, बट आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है। उसके बाद द वे रिवाइवल हुआ है ओवरऑल इकोनॉमी में, क्रेडिट में, आई थिंक दैट वाज फेनोमिनल। एंड नाउ बैंक्स हैव स्टार्टेड टू फोकस मोर ऑन क्रेडिट ग्रोथ, और अच्छे खासे 18 to 20% के क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। और आने वाले समय में भी यही नंबर्स शायद कंटिन्यू हो सकते हैं। दैट्स व्हाट दी एक्सपेक्टेशंस आर बिल्ट ऑन। सो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक हमें क्यों अच्छा लगता है, या फिर वहां पे उसके वैल्यूएशन में रैशनैलिटी क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे जब बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात होती है तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को ज्यादा देखना नहीं चाहिए, ऐसा बोला जाता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां पे अर्निंग्स में कंसिस्टेंसी है वहां पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को देखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट दैट इज ट्रू कि इसी एक रेशियो पे कंप्लीटली डिपेंड होकर वैल्यूएशन डिसाइड करना इज नॉट अ राइट साइन। सो अगर करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर हम देखते हैं बैंक का, so that is around less than 24 times, but अगर 1 ईयर मीडियन देखेंगे तो 21 का है, 3 ईयर मीडियन देखेंगे तो 22.65 का है, और 5 ईयर मीडियन पी रेशियो देखते हैं एचडीएफसी बैंक का, सो दैट इज अराउंड 24। सो 1 ईयर और 3 ईयर के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस हैव गॉन अप, बट एक अच्छा खासा डिस्काउंटिंग जो था, या फिर टू मच ऑफ नेगेटिविटी प्लेड आउट ऑन एचडीएफसी बैंक, एंड दैट्स व्हाई बहुत ही कम वैल्यूएशन लास्ट 1 से 3 सालों में इस बैंक को मिला था। बट अगर लॉन्गर टर्म का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में देखता हूं इस बैंक का, 5 साल का मीडियन पी रेशियो 24 का है और 10 साल का मीडियन पी रेशियो 25 का है। सो अगर फिर से एक बार उसी रेंज में अगर बैंक आने की कोशिश कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, पी पर्सपेक्टिव से बैंक इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, या फिर थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूएशन भी हम यहां पे बोल सकते हैं। और
बैंकिंग स्टॉक को जब हम देखते हैं तो उसमें प्राइस टू बुक रेशियो को देखा जाता है। सो 1 ईयर पीबी रेशियो जो है, मीडियन पीबी रेशियो बैंक का है 3.27। करंटली द पीबी रेशियो इज 3.08। तो यहाँ पे भी अंडर वैल्यूएशन दिखता है। 3 साल के पीबी रेशियो का पीबी रेशियो अगर मीडियन देखते हैं हम, सो दैट इज 3.46। तो उससे कंपैरिजन में भी ये काफी नीचे है। अगर मैं 5 साल का पीबी रेशियो देखता हूं, मीडियन पीबी, सो दैट इज ऑल्सो 3.67। तो वहां पे भी काफी ज्यादा कंफर्ट है। और 10 साल का पीबी रेशियो, मीडियन पीबी रेशियो जो है एचडीएफसी बैंक का, दैट इज 4.11। तो उसके कंपैरिजन में भी एक अच्छा खासा अंडर वैल्यूएशन हमें यहाँ पे दिखता है। सो अभी जो एक मर्जर का हैंगओवर था बैंक पे, वो कहीं ना कहीं दूर हो गया है। एंड नाउ रीसेंट रैली जो हमने सेंसेक्स और निफ्टी में देखी है, उसमें एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन जो था वो एचडीएफसी बैंक का था। एंड नाउ लुक्स लाइक, लुकिंग एट द वैल्यूएशंस ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस, मिड कैप स्टॉक्स एंड मिड कैप इंडाइसेस, आई स्ट्रांगली फील दैट कि फोकस टुवर्ड्स मेगा कैप्स एंड स्पेसिफिकली इन मेगा कैप्स बैंक्स पे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे अच्छा खासा फोकस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का यहां से हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो आपकी रडार पे रहना चाहिए, ऐसा हमें स्ट्रांगली लगता है। बाकी दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है। आप सभी को नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर। ये प्रोमो कोड भी हमारी वेबसाइट investindia.in पे अवेलेबल है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% एंड मॉडल पोर्टफोलियो पे स्पेसिफिकली। और अगर आप कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हमारे सारे ई लर्निंग कोर्सेज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ये तीनों कोर्सेज का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। तो लर्निंग भी नए साल में आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।